हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशु व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह के लगभग बज गए हैं 11 और आज उठ के जल्दी जल्दी सारे मैंने काम निपटा लिए थे, क्योंकि ना मुझे बाहर के भी अब धीरे धीरे करके सारे काम जो हैं वो निपटाने हैं, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है। इधर पैकिंग वगैरह भी है और जो डेली के घर के काम होते हैं ना वो भी सारे रहते ही रहते हैं। तो मैंने बच्चों को भी नहला दिया था, मैं भी नहा चुकी हूँ। घर की भी सारी साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ हो गया है और नाश्ता मैंने बच्चों को करवा दिया था। तो अभी मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे इसका इतना आइडिया भी नहीं था। और मैं जब से आई हूँ तब से फिर घर की साफ़ सफाई वगैरह में लग गई थी और मेरे दिमाग से ना बिल्कुल ही निकल गया था कि मुझे ये भी काम करना है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। एक तो मेरे वहाँ पे जो भी मैं कपड़े लेके गई थी ना वो मैं ज़्यादातर छोड़ के आ गई, बस एक दो ही मैं लेके आई, या वो भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरे हैं काफ़ी सारे कपड़े। लेकिन क्या है ना कि वो सारे मैंने रख दिए हैं कहीं और अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं निकालूँगी गर्मियों के कपड़े। तो इस चक्कर में ना बस यही एक सूट जो है मुझे सामने दिखा और मैं इसी को पहन के चली जाती हूँ। तो चलिए फटाफट से रेडी हो जाते हैं। कल ना मैंने शैम्पू किया था तो आज जो है ना बाल थोड़े से अच्छे लग रहे हैं। वैसे गर्मियों में ना मतलब एक दूसरे दिन ही बाल जो है एकदम पसीने पसीने से हो जाते हैं। तो बाहर निकलना है तो बाल खुले नहीं, मैं जूड़ा बना कर ही जाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। तो चलिए चलते हैं। बच्चों को दोनों को मैं यहीं रूम में ही छोड़ के जाऊँगी। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगती थी कि बच्चों को लेके मैं बहुत ज़्यादा सेफ़ फ़ील करती थी। मुझे कहीं आस-पास जाना भी होता था तो मैं दोनों को छोड़ के चली जाती थी और मुझे कोई डर नहीं रहता था कि बच्चे अकेले हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं बाहर निकली, अब देख सकते हो सुबह के 11 बजे, लेकिन धूप तो ऐसा लग रहा है कि भाई क्या ही बताऊँ, एकदम जलाने वाला। तो यहाँ पे मैंने ढेर सारा सनस्क्रीन लगा लिया था, नहीं तो कल जब मैं गई थी ना आशी के फ्रेंड के यहाँ पे तो मैं ऐसे ही चली गई थी। मुझे लगा शाम हो गया है, लेकिन ऐसा लगा जैसे पूरा फेस जो है मेरा जल गया हो। तो अभी जो है मैं जा रही हूँ बच्चों के स्कूल, क्योंकि मुझे निकलवाना था बच्चों का टीसी निकलवाना है और मेरे दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया था। इसके बारे में ना मुझे पता भी नहीं है कि कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम नहीं लगेगा, क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसेस नहीं है। तो मैंने कहा चलो एक बार जाके पता तो करती हूँ। पिछली बार भी शायद से मैं एक बार पूछ के आई थी, क्योंकि जब शिफ्टिंग का चल रहा था तो उस टाइम पे जब उन्होंने बताया था कि मतलब कहीं जो पार्षद वगैरह होते हैं वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो मुझे वो टेंशन हो रही थी कि कहीं फिर वहाँ जाने के लिए ना बोल दे। लेकिन यहाँ पे जब मैं आई ना तो जो ऑफ़िस में सर बैठते वो तो थे नहीं, तो 2 मैम थी, वो भी मुझे नई लग रही थी। तो फिर उन्होंने मुझे एक फ़ॉर्म दिया और बोला कि ये फ़ॉर्म भर के लाना है, इसके अलावा आपको एप्लीकेशन लिख के लाना है और इसके अलावा जो आपको 300 रुपीज़ जो है सबमिट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 2 फॉर्म जो है मैं लेके आ गई हूँ। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जब मैं स्कूल में सबमिट करूँगी उसके बाद शायद से मुझे लग रहा है 1 हफ़्ते के अंदर जो है वो टीसी मुझे मिल जाएगी और स्कूल से ही मिलेगी। तो थोड़ा-सा तो मुझे राहत लगा कि चलो यहीं का है, तो मैं फ़िल करके सब कुछ जो है दे दूँगी। तो आते के साथ ही फिर मैं किचन में आ गई थी। मैं पता है सोच के गई थी कि मैं स्कूल जाऊँगी, उधर से जो है मैं सब्ज़ी वग़ैरह लेने चली जाऊँगी। लेकिन इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रखी थी ना कि मेरे मतलब बिल्कुल मेरी हिम्मत नहीं हुई, तो फिर मैं वापस आ गई घर। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। तो यहाँ पे ना मैंने रख दी है दाल बनने के लिए, और मैं जब अरहर की दाल बनाती हूँ ना तो इसी तरीके से बनाती हूँ। दाल में हल्दी, नमक, कच्चा प्याज, लहसुन और टमाटर डाल के उसको बॉईल कर लो। फिर जो है सिंपल जीरे का तड़का लगा देती हूँ, तो इससे दाल जो है बहुत टेस्टी बनती है, अच्छी लगती है खाने में। तो आज जो है मैं एकदम सिंपल सा ही खाना बनाने वाली हूँ, दाल चावल और भुजिया। बाकी जो सब्ज़ी वगैरह है वो मैं लेके आऊँगी शाम को ही। वैसे भी अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है ना कि सब्ज़ी जो है बिल्कुल भी नहीं टिकती है, सूख जाएंगे या तो फिर वो गल ही जाते हैं। तो इस वजह से ज़्यादा लाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो आज मैंने बनाई है मेरी मम्मी वाली भुजिया, वो इस तरीके से बनाते हैं और बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो यहाँ पे ना मेरे पास थोड़े से शिमला मिर्च रखे थे, आलू और प्याज, तो तीनों को मैंने यहाँ पे कट कर लिया है और इसको यहाँ पे जीरे के और सूखी हुई लाल मिर्च के तड़का लगाया मैंने। फिर यहाँ पे बस नमक और हल्दी डाल के इसको
अच्छी तरीके से जो है फ्राई कर लेते हैं। आप चाहो तो इसमें लास्ट में थोड़ा सा धनिया पाउडर या लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हो। मैंने आज सिंपल वाली ही बनाई थी। तो यहाँ पे हमारी भुजिया भी बन गई है, चावल भी मैंने बना लिए थे और दाल में मैंने तड़का भी लगा लिया था। तो बस हमारे खाने की थाली जो है वो तैयार हो चुकी है। सुबह सुबह जब मैं गई थी ना स्कूल, तो मैं कपड़े तो धो के गई थी, पर टाइम था नहीं, मुझे लेट हो रहा था, तो मैंने सोचा कपड़े आके डाल दूँगी, और फिर मैं डालना ही भूल गई। तो अभी बस खाना हम लोग खाने वाले थे, उससे पहले मुझे याद आया कि मैं ना कपड़े डाल देती हूँ। और धूप देख सकते हो कितनी ज़्यादा तेज़ हो रखी है। और यहाँ पे जैसे ही मैं छत पे आई वैसे बाबू भी आ गई थी, और इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है कि मुझसे ही नहीं खड़ा हुआ जा रहा है, और वो जो है ना जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। कितना भी डांटूँ ना तो मतलब बिल्कुल भी नहीं जा रही थी। और अभी पता है जो ये तगड़ी वाली धूप है, इसमें जितने कम निकलो उतना ही अच्छा है। मैं भी 2 दिन से ना इस धूप में ही कपड़े डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब सूख जाए। वैसे तो जैसे शाम को भी कपड़े डालो तो आराम से 1 घंटे में सूख जाते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ धुले हैं तो डाल देती हूँ, लेकिन बिल्कुल भी निकलने लायक है नहीं। क्या बोलते हैं, गर्मी यहाँ पे। और आप लोगों के यहाँ पे कैसा मौसम है ज़रूर बताना। बिहार में तो भी बहुत अच्छी वाली बारिश आ रही है और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है, पर राजस्थान की तो बहुत बुरी हालत हो रखी है गर्मी के मारे, खास करके जयपुर की। तो यही हमारी आज की लंच थाली, सिंपल वाली दाल चावल भुजिया, साथ में मैंने प्याज का सैलेड बनाया था और पापड़ जो है वो फ्राई कर दिए थे। तो खाना खाने से पहले ही मैंने जो है कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि सूट वगैरह में ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और अभी जो है ना हमारे पास जो टेबल फ़ैन है वो भी ऊपर रखा है, और शायद से वो ख़राब है, तो पूरे टाइम जो है मैं लगभग कूलर ही चलाती हूँ। तो वो भी आवाज़ आती रहती है ना, तो कई बार ऐसा लगता है बस बंद कर दूँ थोड़ी देर के लिए। और सूट जो है ना काफ़ी गर्मी लगती है, इस कपड़ों में ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील होता है मुझे। तो यहाँ पे मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, और मैंने आज से सोचा है कि मैं धीरे धीरे करके जो है अपने काम को आगे बढ़ाऊँ, नहीं तो कब जाने का टाइम आ जाएगा कुछ पता भी नहीं चलेगा। और साथ के साथ जो मुझे मेरी साड़ियाँ वगैरह भी तैयार करनी है। तो ये वाली साड़ी आप लोगों ने देखी होगी, दिल्ली में मंगवाई थी। तो ये साड़ी जो है इसमें भी मुझे फॉल लगा के रेडी करना है। ब्लाउज़ तो मैं इसका नहीं स्टिच कराऊंगी। साथ में ये वाली साड़ी जो उदयपुर में ली थी, तो इसका भी ब्लाउज़ मैं स्टिच नहीं कराऊंगी। जब मैं दिल्ली जाऊंगी तो वहीं पे मैं सिलवाऊंगी आंटी से। बट अभी क्या है ना, मैं सोच रही थी फॉल वगैरह लगा के तैयार कर लेती हूँ। तो मेरे पास ये 3 साड़ी रखी हुई है जिसे कि मुझे अभी रेडी करना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों के ही ब्लाउज़ पीस कट करके रख दिए थे, और अभी मैंने सोचा है कि जैसे मैं फॉर्म जमा करने जाऊँगी ना, तो तभी जाके मैं दे दूँगी, और क्या बोलते हैं इसका पीको हो जाएगा। लेकिन शाम के टाइम जब मैं निकली तो मेरे दिमाग से ही निकल गया, और मैं लेके भी नहीं आई। तो यहाँ पे मैं आई थी सब्जी और फ्रूट्स वगैरह लेने। मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, जो हमारे घर के पास में शॉप थी, तो उसमें आग लग गई, तो वो शॉप जो है बंद हो चुकी है। तो अभी जो है ना सब्जी वगैरह लेने के लिए थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है, और वो जो शॉप थी काफ़ी बड़ी थी। आप अपने हिसाब से चीज़ें देख सकते हो, ले सकते हो, पर अभी क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मतलब 3-4 शॉप है ऐसी छोटी छोटी। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, और सब्जी फ्रूट्स जो भी चीज़ें मुझे लेनी थी ले लिया था मैंने। अभी फिर भी मौसम थोड़ा सही है, मतलब अगर कहीं निकलना हो और मजबूरी ना हो या इमरजेंसी ना हो ना, तो धूप से अच्छा है कि आप शाम के टाइम निकलो। यहाँ पे पता है ये गलियाँ, ये सब चीज़ें मैं बहुत सोचती हूँ कि जब मैं चली जाऊँगी तो मुझे रियल में बहुत ज़्यादा याद आएगा ये सब चीज़ें। मतलब यहाँ पे बहुत शांति है और मुझे बहुत ज़्यादा सेफ भी फील होता है। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी घर। तो चलिए दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। उधर से आते टाइम ना मैं दूध भी लेके आ गई थी, और जैसे ही मैं आई किचन में ऐसे बच्चे भी आ गए थे कि मम्मा क्या लेके आई हो। घर आते के साथ ही मैंने पहले तो कपड़े ही चेंज किए। तो यहाँ पे मैं लेके आई थी आम, क्योंकि बच्चों के लिए जैसे आम रस या मैंगो शेक वगैरह बनाना हो, तो बच्चे काफ़ी टाइम से बोल रहे थे। ये लेके भी आए थे ना, तो वो खाने वाले आम थे। तो यहाँ पे मैं आम लेके आई हूँ। और अभी हमारे यहाँ पे जयपुर में तो 80 रुपये किलो चल रहा है आम। आपके यहाँ पे क्या रेट चल रहा है बताना। दिल्ली में तो 50 रुपये चल रहा है। तो इसके अलावा फिर मैं केले ले आई थी, क्योंकि बच्चे केले खाना पसंद करते हैं। और लीची के लिए भी बोला था बच्चों ने कि मम्मा लेके आना, तो फिर मैं लीची भी लेके आ गई थी। मैं जब भी लीची देखती हूँ ना, तो मुझे गांव की याद आ जाती है। बचपन में ना बस पेड़ लगे रहते थे, तोड़ लो और खा लो। इसके अलावा ये अदरक और सब्जियों में ना मैं करेला लेके आई थी। गोभी फाइनली मुझे मिल गया। करेले की भुजिया आशी को खानी है, तो कई बार बोल चुकी थी, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा ही ले आई कि मैं आधे का भरवा बनाऊंगी करेले और आधी की भुजिया बना लूँगी। इसके अलावा फिर ये
हरी मिर्च, धनिया, खीरा, बस यही सब चीज़ें लाई थी। ज़्यादा सब्ज़ी मैं नहीं लाई क्योंकि फिर वो सूख जाती है। तो अभी धनिया को जो है मैं पानी में डाल देती हूँ ताकि सूखे ना, नहीं तो मतलब सुबह लाओ शाम को ऐसा लगता है कि एकदम ही सूख गया हो। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।